Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 1, and the name of this chapter is Understanding Diversity. And in this chapter, we have done the introductory part that how diversified our India is, and we have also done one topic which is our cultural diversity. In the previous class, we have completed what promotes diversity, and in this class we are going to start a new topic and our last second last topic, we can say that is what does diversity add in a life. Diversity ऐसा क्या हमारी जिंदगी में add on कर देती है. For this topic you have to come to page number 184. I hope so it is visible to all of you. Page number 184. I have sent you the picture of this whole chapter in the group also. So what does diversity add in your life से हम लोग start करते हैं. डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ. डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में पहले से ही एक तरीके से ना हमारी लाइफ को एनरिच कर रही है, हमारी लाइफ में कलर ला रही है. एडेड कलर्स एंड स्पाइसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि मसाले ऐड कर देती है, मतलब हमारी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना देती है डाइवर्सिटी. सो एडेड स्पाइसेस टू आवर एग्जिस्टेंस. एब्सेंस, अगर डाइवर्सिटी की एब्सेंस हो जाती है तो हमारी जो ज़िंदगी है वो एक तरीके से बदरंग हो जाएगी. एब्सेंस एग्जिस्टेंस अगर हम इसकी बोलें, उसकी एग्जिस्टेंस है एब्सेंस नॉट हैव मैनी डिलीशियस, वी वुड नॉट हैव सो मैनी डिलीशियस डिशेज अगर इसकी एब्सेंस हो जाती है डाइवर्सिटी की. वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, काइंड्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस फॉर्म हमको देखने को नहीं मिलते. एक ही तरीके की चीज़ें देखने को मिलती, एक ही एनिमल देखने को मिलता, एक ही प्लांट या एक ही ट्री देखने को मिलता. बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी विच इज enlisted in environment or nature और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और डिशेस. एक ही दिन में हम एक सब्जी को ही खाते रहेंगे. वही सब्जी हमारे दिन में बनी है, वही सब्जी रात में बनी है, वही अगले दिन बनेगी, वही शाम को बनेगी, वही रात को बनेगी. तो ऐसे रिपीटेटिव ज़िंदगी जीने की वजह से अगर कोई जी रहा है तो उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है. बिकॉज डाइवर्सिफाइड है, आज कुछ बना है कल कुछ और बनेगा, तो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कलर, उसमें स्पाइसेस ऐड हो जाते हैं. वो वाले मसाले नहीं जो सब्जी में डलते, वो वाले मसाले, वो वाले स्पाइस, यानी वो अगर हम बोले हमारी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी टेस्टलेस नहीं हो जाती है. सो सेकेंड लाइन, इंडियन स्पीक, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारी फूड्स खाते हैं हम लोग, हमारी वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल्सो, ड्रेसेस भी हम लोग डिफरेंट वेयर करते हैं. थर्ड लाइन, विदाउट डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी लाइफ हमारी बहुत बोरिंग हो जाएगी और लेस एन्जॉयबल हो जाएगी. इफ़ पीपल फॉलोड अ सिंगल प्रोफेशन, ह्यूमन लाइफ विल नॉट एक्सिस्ट. एक ही डॉक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बीमार कौन होगा? कोई नहीं होगा, सारे डॉक्टर हैं. हर एक इंजीनियर हो गया, हर एक टीचर हो गया, हर एक स्टूडेंट हो गया. तो एक ही तरीके की लाइफ जीना इज़ नॉट पॉसिबल. द यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो यूनेस्को ने भी क्या किया है, उन्होंने भी बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी कंसर्न. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कैसे किया. मैंने यहाँ पर यूनेस्को की एक फ़ोटो लगाई हुई है. यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड बाय 192 मेंबर्स. 192 मेंबर्स के द्वारा कल्चरल डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता नहीं, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब अगर हम यहाँ पर बोले सभी स्टेट्स में अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंट्रीज़ हैं, तो इन 192 मेंबर्स ने कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनेस्को डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया है. स्टेट्स एम्फसाइजेस दैट रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. हर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे. कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल डायलॉग इज बेस्ट गारंटी ऑफ लास्टिंग प्रोग्रेस, पीस एंड डेवलपमेंट. अगर एक ही कल्चर को सभी लोग मानने लगे, दूसरे कल्चर को एक तरीके से निगलेक्ट करने लगे, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा. तो यहाँ पर यही बात की गई है कि यूनेस्को ने भी कई अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. अगर किसी
जगह पर यहाँ पर अडॉप्ट किया है कल्चर डाइवर्सिटी के आइडिया को, ताकि सभी लोग जो सभी कंट्रीज 192 कंट्रीज हैं हर एक कल्चर के हर एक ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करेंगी, और इसी वजह से हमारे वर्ल्ड वाइड पीस, हारमोनी और डेवलपमेंट स्टैब्लिश होगा। अगर एक ही चीज़ को फॉलो किया जाए तो दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाए तो ऐसे तो आपकी दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। सभी को साथ में लेके चलने के लिए यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉलो किया गया है, उसको अडॉप्ट किया गया है ना। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में विभिन्नता है। कैसे? इस फ्रेज़ को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, इस फ्रेज़ को किस तरीके से हमारे अगर हम बोलें यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कैसे अपने इनकॉर्पोरेट किया इस आइडिया को। सो उन्होंने क्या किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी इस बात को एक तरीके से सहेजा है, उन्होंने माना है कि हमारे इंडिया में यूनिटी डाइवर्सिटी है। उनकी बुक थी एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने ये एम्फेसाइज किया, लेट मी हाईलाइट दिस बुक। सो ये एक बुक उन्होंने लिखी थी, इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एम्फेसाइज दैट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारे इंडिया के अंदर यूनिटी है, एकता है, इंटीग्रिटी है, जो कि हमारी इंडिया की एक पहचान है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया इज इनहेरेंट। इंटीग्रिटी हमारे इंडिया के अंदर है एंड ये हमारी इंडिया को एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है। यहाँ पर हमारी इंडिया में एकता के साथ ईमानदारी है, सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग सिविलाइज मैनर में रहते हैं, सिविलाइज कल्चर के अंदर रहते हैं। कंटिन्यूटी है, यहाँ पर अडॉप्ट किया हमने कई सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन का मिक्सचर हमारे अंदर बना हुआ है, फिर भी हम सभी साथ रहते हैं। जैसे कहीं एक सिविलाइजेशन से एक इंसान आया तो उन्हीं की चीज़ नहीं चल रही, उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर मिक्सअप किया है एंड देन हमारी सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस लाइन, द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। मैंने यहाँ पर उनकी बुक की पिक्चर भी लगाई हुई है, ये इंटरनेट से ली गई है। बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया एम्फसाइज दैट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इनहेरेंट है। कहीं पर भी आपको ऐसी यूनिटी हो सकता है देखने को मिले, पर हमारे इंडिया की हम तारीफ कर रहे हैं। इन इट्स सिविलाइजेशन कल्चर यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, कंटिन्यूटी है, जिस वजह से हमारा इंडिया इतना बेहतर देश कहलाया जाता है ना। सेकंड लाइन उन्होंने कहा है, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बाहर से लिया है, रादर इट वॉज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ। मतलब अगर हम यहाँ पर बोले विश्वास की यहाँ पर बात की जा रही है, कस्टम्स की बात की जा रही है, कस्टम्स डिफरेंट कस्टम्स यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एवरीवेयर, वेट फॉर अ वाइल। यस, सो आई एम अगेन रिपीटिंग, एक बार वापस से रिपीट करते हैं। इंडियन यूनिटी ऐसी कोई इज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोगों ने बाहर से लिए है, और ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत डीपर है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ टॉलरेंस और बिलीफ है। अगर किसी के किसी बात में विश्वास है, जैसे हम अगर ईश्वर की ही बात कर लें, हर एक इंसान का विश्वास ईश्वर के अंदर नहीं होता है, फिर भी आस्तिक और नास्तिक की अगर बात करें सभी साथ रह के रहते हैं, एक दूसरे की जो बिलीफ है उसमें विश्वास करते हैं। नास्तिक जो है आस्तिक की बातों में विश्वास करता है कि वो उनकी थिंकिंग है, और आस्तिक नास्तिक की बातों में। अलग अलग ओपिनियन है, उन सभी की रेस्पेक्ट की जाती है एंड कस्टम्स यहाँ पर प्रैक्टिस होते हैं। एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड, और हर एक जो वेराइटी है उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। इवन एनकरेज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि उसको डिस्करेज किया जाएगा कि आप गलत हैं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, एनकरेज किया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया में भी सभी लोगों ने अपने एक साथ इंडिया से जो आपके अगर हम बोले ब्रिटिश रूल था उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइंड हैंड टू अपोज द ब्रिटिश रूल। सभी की सभी जो कास्ट थी, सभी कास्ट ने एक संग मिल गए। वैसे तो हम लोग कास्ट जो बातें हैं उनको एक तरीके से लड़ाई
लड़ाइयों के तौर पे देखते हैं। सभी जो कास्ट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संग लड़ाई लड़ी है। किसके खिलाफ? सभी कास्ट ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक संग लड़ी है। ऑल कास्ट एंड रिलीजन फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू विन फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। वुमेन ऑल्सो, औरतों ने भी, वुमेन्स ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस फ्रीडम स्ट्रगल ने। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, विभिन्नताएं हैं, कास्ट की विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी कास्ट में है, रिलीजन में है, रीजन्स में है। अगर मेरठ की मैं बात करूँ या फिर राजस्थान की बात करूँ या मैं बात करूँ गुजरात की, हर एक इंसान ने, हर एक एरिया के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टू फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी टू विन फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, दैट इज द ब्रिटिश रूल। और वुमेन्स ने भी यहाँ पर अपना खूब योगदान दिया है। यूनिटी वॉज फर्स्ट सीन ड्यूरिंग द रिबेलियन। सबसे पहले हमें यूनिटी कहाँ से देखने को मिली थी? 1857 की क्रांति, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 हमारा पूरा इंडिया एक साथ खड़ा हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ था जो हमारा पूरा इंडिया एक साथ खड़ा हुआ था? उसकी एक बार पॉइंट को कवर अप करते हैं। ऑन दैट डे ऐसा क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, क्राउड इकट्ठा हुआ था जलियांवाला बाग में। मैंने यहाँ पर जलियांवाला बाग की एक फोटो लगाई है और नीचे भी इंसिडेंट को समझाया गया है। तो यहाँ क्या हुआ, जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके कुछ फेमस लीडर के बिहाफ में, उनको एक तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ऑन दैट डे लार्ज बट अनआर्म्ड। यहाँ पर अनआर्म्ड को ज़्यादा फोकस करेंगे, उनके हाथ में हथियार नहीं थे। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन दैट डे अ लार्ज बट unarmed crowd had gathered in the Jallianwala Bagh to protest against the arrest of some popular लीडर्स। तो उनके पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, जिस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनके हाथ में हथियार नहीं थे। फिर क्या होता है, जो जनरल डायर थे, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफ सम ऑफ दी पॉपुलर लीडर को अरेस्ट कर लिया था, जिस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर में, ये जो इंसिडेंट हुआ है वो अमृतसर के अंदर हुआ है। नीचे आपको हाईलाइटेड पोर्शन येलो कलर पोर्शन में दिखेगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। तो ये क्या होता है, ये इंसिडेंट अमृतसर के अंदर होता है। तो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के उस टाइम पर जनरल डायर, उन्होंने बोल दिया, हमला करने के लिए बोल दिया। बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हुई है अभी तक, पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कम आंकड़े बताती है, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा आंकड़े थे। इन मुस्लिम, द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, इस इंसिडेंट के बाद सारे के सारे इंडिया एक साथ यूनाइटेड हो गया था। कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं है, कोई रीजन का भेदभाव नहीं है और कोई कास्ट का भेदभाव नहीं, सभी एक साथ आए और इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग एकमत हुए ताकि ब्रिटिशर्स को यहाँ इंडिया से बाहर निकाल कर फेंका जा सके। इन द मुस्लिम, वेट फॉर अ वाइल, हिंदूज, यहाँ पर आएगा हिंदूज, मुस्लिम्स, सिक्स, ये जो सभी हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, हिंदूज, मुस्लिम, सिक्स एंड अदर फॉर्ट यूनाइटेडली, सभी लोग एक संग आए और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सो यहाँ पर हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। अदर फॉर्ट यूनाइटेडली अगेंस्ट ब्रिटिश सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जान को एक तरीके से बलिदान दिया अपनी जान का। और कई सारे जो जीत है हम लोगों ने हासिल की और एंड में हमें एक तरीके से ब्रिटिश की अंडर से हमें मुक्ति मिल जाती है। सॉन्ग्स और सिम्बल्स इमर्ज हुए, जैसे हम बात करें सॉन्ग की, दो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पहला है हमारा नेशनल एंथम और दूसरा है हमारा नेशनल सॉन्ग। तो हमारी बुक के अंदर एक ग्रीन कलर का बॉक्स भी है, उसके अंदर लिखा गया है कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो इम्पोज किया गया था। ये नेशनल एंथम इम्पोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, दैट वाज इम्पोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। सो ये दो नाम आपको याद रखने। और नेशनल एंथम, एंथम मीन्स जन गण मन, एंड नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम। नेशनल एंथम वाज इम्पोज्ड बाय
रविन्द्रनाथ टैगोर, और नेशनल सॉन्ग वाज इम्पोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, ये नहीं भूलना है। नाउ द ब्लू कलर पोर्शन वी हैव डन, सभी लोग एक साथ थे, सॉन्ग्स और सिंबल इमर्ज हुए थे। फ्रीडम मूवमेंट, लास्ट पॉइंट, फ्रीडम मूवमेंट सीमेंटेड इंडियन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन्होंने ये दिखाया कि सभी लोग यूनाइटेड है, सभी लोग एक साथ होते हुए, डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनाइटेड है, इंटीग्रिटी है हमारे इंडिया के अंदर, और इस वजह से हमारी यूनिटी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर फैली हुई है। हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, इंडिया इज इंडीडेड लाइक अ गार्लैंड, एक माला के तौर पर, जिसके अंदर फूल भरे हुए हैं। कौन से फूल भरे हुए हैं? कलर्स भरे हुए हैं, डाइवर्सिटी के फूल भरे हुए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। सो कंटेन्ड है, मतलब इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। इस चैप्टर का मेन मोटो ये है बताने का, कुछ भी हो जाए एंड में सभी लोग एक साथ आए और सभी लोगों ने ब्रिटिशर्स को एक साथ भगाए। Now the last line is Rabindranath Tagore's song Jan Gan Man, which is a national anthem also, was adopted by Constituent Assembly as the national anthem in India 24 January 1950. So ये एक important date है। इस सबसे पहले इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कैलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस में। ये पूरी आपकी नेशनल एंथम है। अगर हम इसे अभी गाएंगे तो हमें स्ट्रेट खड़े होना पड़ेगा, ये रेस्पेक्ट के तौर पर हम लोग करते हैं। So by this topic we have completed our chapter number 1, which is understanding diversity, and chapter के नाम के साथ I hope you also have understood what do you mean by diversity, which is enlisted in our India. So if you have any confusion in this chapter you can ask. कभी भी कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क। एंड हम लोगों ने इस चैप्टर के जरिए ये भी देखा है कि किस तरीके से हम लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में रहते हुए हम लोग कितने सारे रिलीजन को फॉलो करते हैं। क्या हो गया? यस। सो इस देश में रहते हुए हम कितने सारे रिलीजन, कितनी सारी कास्ट, कितनी सारी लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं, कितने सारे फूड, कल्चर, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स को फॉलो करते हुए, मनाते हुए हम लोग एक साथ यूनिटी में रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप इस यूनिटी को हम सभी स्टूडेंट्स बरकरार रखेंगे। थैंक यू।